हम अक्सर मेडिकल इमरजेंसी में गुजरात दौड़ लगाने को मजबूर हो जाते हैं। ब्रेन हैमरेज के लिए भी गुजरात तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंदौर के एक अस्पताल में ब्रेन हैमरेज का इन्वेसिव इंडोवैस्कुलर तकनीक से उपचार संभव हो पा रहा है। फिर चाहे दिमाग में उभरी या फुली हुई नस हो या फिर फुली हुई नस फट गई हो, यानी कि ब्रेन हैमरेज हुआ हो। अब इसे इस तकनीक की मदद से इंदौर के एक अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। इसकी खासियत है कि इसमें बिना खोपड़ी को खोले इसका उपचार हो रहा है। ऐसा ही एक मामला रतलाम के पिपलोदा की पेशे से 50 वर्षीय शिक्षिका के साथ हुआ। अचानक दिमाग में हैमरेज हुआ और वे इंदौर के हॉस्पिटल पहुंची, जहां इनका इन्वेसिव इंडोवैस्कुलर तकनीक की मदद से उपचार हो पाया, जिन्हें अब नया जीवन भी मिला है। न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति चिंचुरे ने बताया कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म यानी कि खून की नली का गुब्बारे के फटने पर दिमाग में ब्लीडिंग यानी कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है। यह एक गंभीर बीमारी है। इसमें स्ट्रेस, लकवा, कोमा या फिर मरीज की मौत भी हो जाती है। इसके लिए एक परंपरागत सर्जरी होती है जिसमें सर्जन क्लिप लगाते हैं। इसमें रक्तस्राव भी अधिक होता है और दिमाग की हड्डी भी ओपन करना पड़ती है। इस उपचार का यह एक हाई रिस्क तरीका है। वहीं दूसरा तरीका मिनिमम इन्वेसिव इंडोवैस्कुलर तकनीक से उपचार है। इसमें पैर में सुई लगाते हैं, पैर के रास्ते से दिमाग तक कैथेटर पहुंचाकर कॉइलिंग कर उसे बंद कर देते हैं। इसका यह फ़ायदा होता है कि इसमें रक्तस्राव भी नहीं होता है और जान भी बच जाती है। न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति ने बताया कि यदि आपको सिर दर्द, जी मचलाना, उल्टी होना, गर्दन में अकड़न, बेहोश होना और दौरा पड़ने जैसे लक्षण हो तो इसे हल्के में ना लेते हुए तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि कोई बीमारी आक्रामक रूप ना ले सके। चिंचुरे ने यह भी बताया कि मिनिमम इन्वेसिव इंडोवैस्कुलर तकनीक से मरीजों को कई लाभ मिलते हैं। इसमें सिर पर एक भी टाका नहीं लगता है। इस तकनीक से खास तौर पर उन मरीजों को फ़ायदा मिलता है जो सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं। जिन मरीजों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है, जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी बीमारियां होती है, वह इस तकनीक से उपचार करवा सकते हैं। इसमें बिना टाके के ब्रेन के एन्यूरिज्म की कॉइलिंग हो जाती है। डे बाय डे बढ़ रहा है। जैसे जब मैं 15 साल पहले ट्रेनिंग ले रही थी इस पर्टिकुलर फील्ड का, तब हमने देखा था कि ये बीमारी ब्रेन एन्यूरिज्म सिर्फ ओल्ड एज में मिलती है। 60-70 आया है तो ये ज़्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे ये करने वाले डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे अस्पताल, जैसे जब मैंने 2015 में ज्वाइन किया था तो मैं अकेली थी। अभी भोपाल में भी कुछ लोग आ गए, जबलपुर में कुछ लोग आ गए करने वाले। तो जैसे जैसे डॉक्टर्स इस पर्टिकुलर फील्ड के आ रहे हैं, वैसे केसेस भी ज़्यादा ट्रीट हो रहे हैं। और आजकल इसका इंसिडेंस भी बढ़ गया, क्योंकि आजकल बीपी, ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है। यंग लोगों को भी बीपी हो जाता है। मैं खुद 43 हूँ और आज मैं 3 बीपी की गोलियों पे। तो यंग लोगों को स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेस है, अपने एक्सपेक्टेशन है, करियर का टेंशन होता है, तो बीपी का बीमारी बढ़ गया है। स्मोकिंग, टोबैको ये बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न। रिसेंटली एक आर्टिकल आया है कि नॉर्थ साइड में, दिल्ली साइड में एन्यूरिज्म का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। वन ऑफ द रीज़न इज़ पोल्यूशन। आपने अभी तक कितने कर दिए? ये 1000 से ऊपर हो गए हैं। 2015 में मैंने ज्वाइन किया था वेदांता इंदौर, और हमारा 1100 कुछ हुआ। तो हम अभी पेशेंट्स से कुछ बात करें। तो दिमाग के नसों की कोई भी बीमारी हो, जैसे किसी को दिमाग के नस के अंदर गुच्छा होता है या दिमाग के नस में ब्लॉकेज हो जाता है, जो स्ट्रोक या पैरालिसिस, लकवे का अटैक बोलते हैं, तो उसमें भी ये तरीका होता है। जैसे किसी की नस अगर ब्लॉक हो जाए, उसमें क्लॉट आ जाए या कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक हो जाए, तो उसमें भी हम पैर के रास्ते से जाके नस को खोल देते हैं या उसमें स्ट्रेन डाल के उसको कोलेस्ट्रॉल हटा देते हैं। ये बीमारी सर पूरे बॉडी में किसी हाथ पैर की नस से भी हो सकती है, सिर की भी हो सकती है, गर्दन की भी हो सकती है। इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव स्टे है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग कितना है। अगर किसी को मिनिमल ब्लीडिंग है,
विदाउट रप्चर ऑल्सो एन्यूरिज्म हैज टू बी ट्रीटेड। मतलब अगर एन्यूरिज्म फटा भी नहीं है तो भी कुछ पेशेंट सिर्फ हेडेक के साथ आते हैं, कुछ पेशेंट को झटके आते हैं, कुछ पेशेंट बताते हैं कि बस चक्कर आ रहा है, फटा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट भी जब हम सीटी स्कैन करते हैं, MRI करता है और हमको दिखता है कि ब्रेन में एन्यूरिज्म है, तो हम उनको अर्जेंट बेसिस पे एन्यूरिज्म ट्रीटमेंट करने की सलाह देते हैं। क्योंकि जब दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है तो एकदम गंभीर स्थिति में चला जाता है पेशेंट। तो अगर उसके पहले ही किसी पेशेंट में पता चले कि एन्यूरिज्म है तो वो रिस्क ही क्यों लेके दिमाग में ब्लीडिंग होगी, उसके पहले ही उसको ट्रीट कर लो। क्योंकि पहले जैसे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले ये इलाज नहीं था, कॉइलिंग का इलाज फॉरेन में होता था, इंडिया में नहीं था। तो तब एक ही ऑप्शन था ओपन सर्जरी का, जो कि बहुत हाई रिस्क थी। तो ऐसे कई बार मरीज ओपन सर्जरी नहीं करवाना चाहते या डरते हैं हाई रिस्क के कारण, या सर्जरी को वो सुटेबल नहीं होते। हार्ट डिसीज होता है, बीपी है, डायबिटीज है, कुछ और बीमारी है, एज है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये तरीका काफी सेफ है और एकदम टोटली इसको मिनिमम इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव, मतलब बिना कुछ काटे, बिना टाके के कर सकते हो आप। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।